फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कौन कौन से चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंक्शन है और जब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझते हैं? ये एक पाथ है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन ट्रांसफर होते हैं। ये शॉर्ट भी हो सकता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोड्यूसर और टाइप ऑफ मार्केट द प्रोड्यूसर इज डीलिंग। कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला होता है प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। फिर आता है एजेंट। एजेंट कॉमनली एक्ट बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के बिहाफ पे एक्ट करता है, पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है, ट्रांसफर करता है गुड्स किसको? होलसेलर को। फिर आता है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? ये एक पर्सन भी हो सकता है इंडिविजुअल, और एक ये कंपनी भी हो सकती है जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज और सेल करती है। फिर आता है रिटेलर। रिटेलर क्या होता है? कोई इंडिविजुअल पर्सन या कोई बिजनेस यूनिट जो गुड्स डायरेक्टली किसको बेचती है? कस्टमर्स को बेचती है। ये परचेज करते हैं फ्रॉम होलसेलर छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उन्हीं क्वांटिटी में ये किसको सेल कर देते हैं? आगे कस्टमर को या एंड कंज्यूमर को सेल कर देते हैं। फिर लास्ट जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कंपोनेंट, दैट इज एंड कंज्यूमर। वो पर्सन जो गुड को परचेज करता है और उसको यूज करता है। The channel network usually have three types of flow. तीन तरह का फ्लो होता है। पहला, फ्लो ऑफ गुड्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड कस्टमर। जो गुड्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं क्योंकि पहले प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, एजेंट परचेज करता है, होलसेलर परचेज करता है, रिटेलर, और फिर वो कंज्यूमर के पास आता है। फ्लो ऑफ कैश पेमेंट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर गुड्स फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर थ्रू इंटरमीडिएरी। गुड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो पेमेंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है। कंज्यूमर गुड्स परचेज करता है, वो रिटेलर को देता है, रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है, होलसेलर को पैसे देता है, होलसेलर एजेंट से परचेज करता है, एजेंट को पैसे देता है, और एजेंट प्रोड्यूसर से परचेज करता है। तो वो पैसा एट द एंड किसके पास जाता है? प्रोड्यूसर के पास जाता है। थर्ड जो फ्लो है वो है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फ्लो इन बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है वो दोनों डायरेक्शन में चलती है। प्रोड्यूसर से एंड कंज्यूमर में भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर के पास कुछ अच्छा आइडिया हो अपने गुड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, जो मार्केट में अभी तक नहीं आया हो, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूसर से एंड कस्टमर पे आई। वहीं अगर एंड कस्टमर को कुछ उनके प्रोडक्ट में चेंजेस चाहिए तो वो अपने प्रोड्यूसर से या रिटेलर को फीडबैक देंगे, रिटेलर होलसेलर को देगा, होलसेलर एजेंट को देगा, और फाइनल फीडबैक प्रोड्यूसर के पास जाएगा और प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर लेगा। तो इस तरीके से भी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में वर्क करती है। नेक्स्ट आता है हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरह के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है? पहला, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, डायरेक्ट लिंक जिसके अंदर होता है। फिर आता है प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर है, फिर रिटेलर है उसके बीच में, फिर रिटेलर जो है डायरेक्ट गुड्स किसको बेच देता है? कंज्यूमर को। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है जिसमें एक और इंटरमीडिएरी ऐड हो जाती है, दैट इज होलसेलर। होलसेलर क्या करता है? प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट होलसेल में खरीदता है और उसको रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर आगे कंज्यूमर को सेल करता है। फोर्थ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर एजेंट को देता है, एजेंट होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। तो ये चार चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो जनरली मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल। क्या फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल का? सबसे पहला है प्रोक्योरमेंट एंड सॉर्टिंग। जो होलसेलर होता है ना या एजेंट होता है, जो मेनली जो होलसेलर होता है वो एक ही प्रोड्यूसर से गुड्स नहीं खरीदता, उसके बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो हर प्रोड्यूसर से कुछ कुछ क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करता है, फिर उनको अपनी शॉप पे लाके, अपने वेयर हाउस पे लाके सॉर्ट करता है, उनको पैक करता है, और फिर उनको आगे फर्दर होलसेल रिटेलर को सेल कर देता है। एक्यूमुलेशन, मिडलमैन का काम होता है कि गुड्स को, एक ही तरह के गुड्स को स्टॉक में भर लेना, अपने पास स्टॉक में रख लेना। इससे कंटिन्यूअस सप्लाई जो होती है उस प्रोडक्ट की मार्केट में बनी रहती है। एलोकेशन एंड पैकिंग एंड कन्वीनियंट लोड। मिडलमैन का ये भी काम होता है कि वो गुड्स जो बल्क में उसने परचेज किए हैं उनको रीपैक करे छोटे छोटे कैटेगरीज में, स्मॉल लॉट्स में, और उनको फिर रिटेलर को बेच दे या एजेंट को बेच दे या कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर दे। असॉर्टमेंट, मिडलमैन प्रोक्योर वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मिडलमैन क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को परचेज करता है,
और फिर उनको डिजायर्ड कस्टमर तक डिलीवर करने में भी हेल्प करता है। रिस्क टेकिंग, मिडल प्रोड्यूसर को जितना रिस्क होता है ना उतना ही होलसेलर को भी होता है। अगर मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से खत्म होगी तो बताओ क्या करेगा, उसने तो इतना बल्क में परचेज खरीदा है। तो रिस्क भी, इसका भी रिस्क क्या होता है, प्रोड्यूसर के जितना ही होता है। प्रमोशन, कुछ ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज हैं जो होलसेलर भी खुद करता है या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर भी खुद करता है। वो विंडो ड्रेसिंग होती है कि अगर उनके पास कोई न्यू प्रोडक्ट आता है ना तो वो उसको अपने वहां पे एज अ डमी दिखाते हैं कि ये वाली मार्केट, ये वाला प्रोड्यूसर एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है। फ्री गिफ्ट्स भी कई बार वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट को परचेज करें और उनको, और प्लस जिससे उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है उसको, प्रोड्यूसर को क्या हो, प्रॉफिट हो। प्राइस नेगोशिएशन, दे नेगोशिएट प्रोडक्ट प्राइस, वो प्रोडक्ट प्राइस को नेगोशिएट करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, उसको गारंटी प्रोवाइड करते हैं और जितने भी मैटर्स होते हैं कंज्यूमर से उनको डील करते हैं और प्रोड्यूसर तक वो बात पहुंचाते हैं ताकि उनकी सेल्स क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आइदर इट कैन बी दी होलसेलर, आइदर इट कैन बी दी एजेंट, आइदर इट कैन बी दी रिटेलर, कोई भी है उनके ये सेम फंक्शंस रहते ही रहते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर इन द चॉइस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहला फैक्टर मार्केट, की कौन सी मार्केट में आप ऑपरेट करना चाहते हो उसमें। तो पहला होता है कस्टमर, कि अगर कस्टमर से कोई प्रोड्यूसर डायरेक्ट लिंक करना चाहता है तो वो चैनल 1 को सेलेक्ट करेगा जिसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर और कस्टमर का लिंक होगा। वहीं अगर उसको अपनी मार्केट को वाइडली फैलाना है तो वो क्या करेगा, सेकंड वाला जिसमें एक होलसेलर होगा उसको अपॉइंट करेगा। और अगर वो अपने नंबर ऑफ कस्टमर को वेरी वेरी लार्ज प्लेस पर लेके जाना चाहता है तो वो थर्ड वाला करेगा जिसमें हमारा एक प्रोड्यूसर होगा, होलसेलर होगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर आगे कस्टमर को बेचेगा। तो इस तरीके से ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है जब कोई भी प्रोड्यूसर कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन। कंपटीशन को भी ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि एक होलसेलर डिफरेंट प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को परचेज करता है, वो एक ही प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते। अब वो क्या करेंगे, वहां पे फेवरेटिज्म के चांसेस होते हैं। जो होलसेलर को अच्छे रेट में देगा प्रोड्यूसर गुड, वो क्या करेंगे, उसी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे और कंपटीशन इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चलता आ रहा है उस मार्केट का या उस प्रोड्यूसर का, उसको भी चेक करना है कि वो भी, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, क्या वो हमारे डिफरेंट चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये सब चीजें मार्केट फैक्टर के अंदर आती हैं जो हमारे मार्केट जहाँ पे हमें डील करना है, जिस मार्केट में हम लोगों को अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है वहां पर मैटर करती है। फिर आता है प्रोडक्ट फैक्टर। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट फैक्टर। प्रोडक्ट ही है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो मार्केट में। अब आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट नेचर होता है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट फैक्टर्स हैं, सबसे पहला पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी क्या होती है, वो प्रोडक्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्लावर्स, पनीर, घी, ये सब चीजें क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म। तो हम इसमें लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते। इससे क्या होगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स में डिले होगा और वो गुड्स हो सकता है कि ट्रांजिट में ही खराब भी हो जाए। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर क्या है प्रोडक्ट का, क्या जो पीपल हैं वो उस प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में परचेज करना पसंद करते हैं या छोटी छोटी क्वांटिटी में परचेज करना पसंद करते हैं, तो वो भी मैटर करता है जब आप अपने चॉइस ऑफ चैनल या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं तब। नेक्स्ट आता है टेक्निकलिटी। टेक्निकलिटी जैसे कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या कोई ऐसी चीज आप टेक्निक से रिलेटेड कोई चीज या इक्विपमेंट्स आप प्रोड्यूस करते हो जिसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, जिसका टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम हाई होना चाहिए। तो ऐसे गुड्स के लिए क्या होते हैं, ऐसे गुड्स के लिए जो होती है टर्म शॉर्ट भी हो सकती है और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रेडी टू वेयर गारमेंट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेडी टू वेयर गारमेंट्स होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं, वो लॉन्ग चैनल, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर के बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। तो टेक्निकलिटी, उस प्रोडक्ट की क्या टेक्निकलिटी है, वो कैसा है, हार्डवेयर प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है या कोई ऐसा टेक्निकल इक्विपमेंट है जो कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा टाइमली, तो वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। प्रोडक्ट फैक्टर भी मैटर करता है इन केस अगर आप कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सीजनलिटी। सीजन, अब ये है कि विंटर सीजन चल रहा है
तो आप ऐसा नहीं करोगे ना कि आप समर की ड्रेसेस को करोगे, ऐसा भी नहीं करोगे कि आप ऐसी कोई खाने की चीज लेके आओगे जो समर में खाई जाती थी। तो जो सीजन चल रहा है उसको भी प्रोड्यूसर क्या करता है, ध्यान में रखता है अगर उसको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो। नेक्स्ट आता है वैरायटी ऑफर्ड। एक मैन्युफैक्चरर के पास डिफरेंट रेंज ऑफ गुड्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट करेगा। वहीं अगर मैन्युफैक्चरर के पास कुछ फ्यू प्रोडक्ट हैं तो वो क्या चाहेगा कि वो लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करे। यूनिट वैल्यू, एक प्रोडक्ट की क्या यूनिट वैल्यू है, अगर शॉर्टर चैनल है तो और डायरेक्ट मार्केटिंग है लेकिन प्रोडक्ट की जो क्वालिटी वैल्यू है वो कम है, तो वो क्या करेगा, लॉन्गर चैनल में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज कंपनी फैक्टर। एक कंपनी हैज टू लुक विद इन दी अंडरस्टैंड इटसेल्फ व्हाइल चूजिंग चैनल। एक कंपनी को भी देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेसेस हैं। अगर उनको ये सब चीजें पता है तो वो इजीली अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट कर सकती हैं। वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी की अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो वो डायरेक्ट लिंक को यूज करेंगे। वहीं अगर उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इज गुड तो वो क्या करेंगी, वो या तो सेकंड चैनल जिसमें होलसेलर हो या वो थर्ड चैनल जिसमें होलसेलर हो रिटेलर हो उसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे। The extent of control desired. Control desired in the context means the ability of company to exercise control over the channel of distribution. कि वो अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं, किस तरीके की किस तरीके की वो पॉलिसीज को अप्लाई कर सकती हैं कि उनकी जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली काम करे और उसमें कुछ भी इम्पैक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन ऑफ कंपनी। एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है ना उसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होती है और उनको लॉन्गर चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होती है ना वो अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लगाती हैं उस कंपनी को और स्ट्रॉन्ग बनाने में, जैसे उनको हेल्प कर देती है विंडो ड्रेसिंग करके, उनको हेल्प कर देती है उनकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करके, एडवर्टीजमेंट करके। तो रेपुटेशन अगर कंपनी की अच्छी है तो वो they will opt the longer channel of distribution. फिर आता है कंपनीज मार्केटिंग पॉलिसी। अगर कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी है और उसके इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा उनके चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है ना, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग पॉलिसी है, तो इसका मतलब कि उन्होंने अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी बंदे इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में भी कुछ सोच रखा होगा कि अगर उनसे इतना प्रॉफिट होएगा तो वी विल गिव यू 20% ऑफ हाइक और वट एवर दे वॉन्ट टू गिव दैम। तो इसलिए मार्केटिंग पॉलिसी भी जो होती है कंपनी की वो भी मैटर करती है इन केस अगर वो कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है पास्ट एक्सपीरियंस। अब कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है बट उन्होंने लॉन्ग चेन को रख रखा है। जब प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको लॉन्ग चेन रखने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो उसको छोटी चेन कर लो, डायरेक्ट कर लो ना, आप इन्वॉल्व हो और आप डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ डील कर रहे हो। वहीं अगर कंपनी के पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो कंपनी का मैटर उसको पता है कि उसको इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से गुड्स किस प्रोड्यूसर को, किस होलसेलर को कितने गुड्स को पहुंचाना है। तो पास्ट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है व्हाइल सिलेक्टिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है चैनल रिलेटेड फंक्शन। अब चैनल्स के खुद के भी कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कंपनी को लेके। सबसे पहला क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ चैनल की क्या एबिलिटी है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो चैनल, कि अगर हमने होलसेलर और रिटेलर को अपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व किया है तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ चैनल, जो मीडिएटर हैं, जो इंटरमीडिएरीज हमारे चैनल में इन्वॉल्व है, उनकी क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो किस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, क्या वो कैश इमीडिएटली हमें पे कर देंगे या वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में कैश पे करेंगे या वो फ्यूचर लोड के साथ हमें वो कैश पे करेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो है हमारे चैनल्स की वो भी मैटर करती है। एबिलिटी टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, एक प्रोड्यूसर जब भी कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्ट करेगा ना तो मैटर करता है कि जो आफ्टर सेल सर्विस उसका चैनल प्रोवाइड कर भी पाएगा उसके प्रोड्यूसर्स को या नहीं कर पाएगा। आफ्टर सेल सर्विस होता है कि फ्री होम डिलीवरी हो गया या आपने कुछ ऐसी गुड्स परचेज किए जिसमें इंस्टॉलमेंट चार्जेस हैं वो उसको बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं व्हाइल सिलेक्टिंग अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर।
आपके आसपास का वातावरण, कंज्यूमर, आपकी कम्पिटिटिव मार्केट, आपकी बिजनेस मार्केट, ये सब इम्पैक्ट करती हैं सिलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहला आता है इकोनॉमिक सिचुएशन। अगर इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं आपकी सेल परचेज को, तो आप क्या करोगे, यू विल बी गोइंग डाउन विद द फर्स्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डायरेक्ट लिंक विद द कंज्यूमर। वहीं अगर आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इज गुड, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक द लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लीगल फैक्टर भी इम्पैक्ट करते हैं आपकी लीगल एक्टिविटीज को। कुछ ऐसे सर्टेन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करना है, तो वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट आता है फिस्कल स्ट्रक्चर, कि कितने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप स्टेट गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट पर लगाए हैं। अगर ज्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट चेज करोगे। वहीं अगर कम होंगे तो आप लॉन्गर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करोगे। तो ये सारे थे हमारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं हमारी सिलेक्शन को, जब हम कोई भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ मिडलमैन। किस बेसिस पर होता है, सबसे पहला लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कहाँ है। फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। उसका नॉलेज और एक्सपीरियंस कैसा है। कैपेसिटी ऑफ मिडलमैन, की उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना बेयर कर सकता है। क्या एबिलिटी है कि वो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगा, या कितना विलिंग है मिडलमैन हम एक प्रोड्यूसर की हेल्प करने में। तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं बिफोर सिलेक्टिंग दी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या मिडलमैन आप कह लीजिए। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन एंड प्रमोशनल लिंक्स के टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।